राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीएम मोदी ने टैक्स चुकाने वालों के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। साथ ही पीएम ने लोगों से आगे बढ़कर ईमानदारी से टैक्स भरने की अपील की। खबर है बेंगलुरु हिंसा में भीड़ ने पुलिस पर हमले में गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल किया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। रिया ने केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल किया। खबर है ईडी के मुताबिक सुशांत के खातों से रिया के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने लोगों से सीबीआई जांच की मांग उठाने की अपील की। दिल्ली में 15 अगस्त के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा अगर किसी को कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो वो इस समारोह में हिस्सा न लें। वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के करीब फॉरवर्ड एयरबेस का दौरा किया। खबर है पंजाब में 15 अगस्त को हमला करने के लिए आईएसआई ने जेल में बंद कुछ बदमाशों को जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आज मुलाकात होगी। राजस्थान में बीजेपी कल गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। देश में कोरोना मामले बढ़कर करीब 24 लाख हुए। 24 घंटे में करीब 67,000 नए कोरोना मरीज और 942 लोगों की मौत हुई। सोनिया गांधी ने कहा गुजरात से दिल्ली से पीएम मोदी का पर्यावरण पर रिकॉर्ड खराब है। राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की, जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। शिक्षा मंत्री ने बताया नई नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से ज्यादा कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकेंगे। राहुल गांधी ने सरकार से फिर पर्यावरण मसौदा वापस लेने की मांग उठाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कई शहरों में घंटों बिजली गुल रहने पर सीएम योगी ने एसटीएफ जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कार चोरी होने के बाद अलर्ट जारी किया गया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दिल्ली में बारिश के बीच बैलगाड़ी से लोगों के गिरने पर गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। रेलवे ने कानून में बदलाव के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। महाराष्ट्र सरकार में रामदास आठवले ने एनसीपी के कई विधायकों के नाराज होने का किया दावा। बेंगलुरु में हालात को देखते हुए आरएएफ को तैनात किया गया। अहमदाबाद में लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान खाली कराने पर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ किन्नरों पर मकान मालिक के साथ मारपीट का आरोप लगा। ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर एक मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों का 100 करोड़ रुपए के गहनों से किया गया श्रृंगार। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को दमकल कर्मियों ने बुझा लिया। दिल्ली में कांग्रेस ने कोरोना से हुई सफाई कर्मियों की मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग उठाई। केरल के कोच्चि में एक यात्री से 45 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। 11 मार्च से अब तक केंद्र ने राज्यों को 3 करोड़ N95 मास्क और 1.25 करोड़ पीपीई किट भेजी हैं। पुलवामा में सुरक्षा बल ने लश्कर के 2 ठिकानों को किया तबाह। श्रीनगर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में टक्कर के बाद 2 ट्रकों में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मायावती ने अलीगढ़ में बीजेपी विधायक मारपीट का मामला उठाते हुए यूपी के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बेंगलुरु हिंसा में 17 मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी का अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड के कृषि मंत्री ने सब्जियों की पहली खेप कोलकाता के रास्ते दुबई के लिए रवाना की। गौतम बुद्ध नगर में एसआईटी ने सुदीक्षा के परिवार का बयान दर्ज किया। वैष्णो देवी मंदिर के 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव मिले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं पहले से बेहतर होने का भी दावा किया। लखनऊ में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी भी रहे मौजूद।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना और उन पर कोरोना की जांच पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी केस में चश्मदीद ने दूध का टैंकर सामने आने पर एक्सीडेंट का दावा किया। दिल्ली के बुराड़ी में कुत्ता घुमाने पर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हरियाणा के सिरसा में सिवर में गिरे लड़कों को निकालने के लिए सेना की मदद ली गई। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश की वजह से जाम लग गया। होम आइसोलेशन शुरू होने के बाद पुणे में खाली पड़े 8 कोविड सेंटर्स को बंद करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक आदमी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के बारा में 5 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक लड़की की उसकी मां के सामने हत्या कर दी। बिहार के बेगूसराय में चोरों ने एक मकान से 5 लाख के गहने चोरी कर लिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दीवार गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु हिंसा की वजह से प्रशासन ने 15 अगस्त तक धारा 144 लगाने के साथ ही दुकानों को बंद रखने और लोगों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए। बेंगलुरु में हिंसा के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने काफी मात्रा में गांजे के साथ 5 आरोपियों को धर दबोचा। बंगाल में राज्य सरकार की रोक के बाद भी पश्चिम मिदनापुर में स्कूल खोले जाने के मामले में हेडमास्टर को नोटिस जारी हुआ। यूपी के उन्नाव में गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में फरार चल रही एक महिला को किया गिरफ्तार। इस महिला पर 25,000 रुपए का इनाम था। केरल के राज्यपाल और सीएम ने राजमाला में हादसे वाली जगह का दौरा किया। लैंडस्लाइड से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता की अगवा बेटे का शव बरामद हुआ। राजस्थान के चूरू में शराब तस्करों के हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबर है चीन ने डोकलाम में अपने 2 सर्विलांस सिस्टम लगाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति समेत 3 लोगों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 बदमाश एक दुकान में दाखिल हुए, लाखों के मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। मणिपुर के इंफाल में सेना ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कटीली तार में फंसे एक भालू को वन विभाग ने बचा लिया। मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने कोरोना से मरने वाले एक आदमी का शव शमशान घाट में जलाने का विरोध किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लॉकडाउन के बाद काम नहीं होने की वजह से सैलून वालों ने सरकार से मांगी मदद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी के तेज बहाव में फंसे एक लड़के को पुलिस ने लोगों की मदद से बचा लिया। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने कार शोरूम में एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खत लिखकर 15 अगस्त के लिए भारतीय दूतावास पर सुरक्षा की मांग उठाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला करते हुए कहा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नाकाम साबित होंगी। WHO रूस के वैक्सीन ट्रायल की समीक्षा करेगा। स्कॉटलैंड में हुए एक ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। ट्रंप सरकार ने H1B वीजा के लिए कुछ नियमों में ढील दी, जिसका भारतीयों को मिलेगा फायदा। जायडस कैडिला ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा लॉन्च की, जिसकी कीमत 2800 रुपए रखी गई। आयकर विभाग के मुताबिक तय सीमा में आधार से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। दिल्ली में सोने की कीमत 1228 रुपए गिरकर 52,946 रुपए पर पहुंच गई। 2021 में अगर भारत T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं कर पाता तो मौका यूएई या फिर श्रीलंका को मिल सकता है। आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोरोना टेस्ट करवाया। इंग्लैंड दौरे पर गए मोहम्मद हफीज को एक बुजुर्ग के साथ फोटो खिंचवाने के बाद एहतियातन टीम से कर दिया गया अलग। क्रिकेटर करण तिवारी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। कोरोना के खतरे की वजह से पेरिस मैराथन को रद्द कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच पहली बार महिला T20 मैच खेला गया, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की महिला टीम को 82 रनों से मात दी। खबर है कि मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ किया कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर में अपने तय वक्त पर होगा।
बोनी कपूर ने जन्मदिन के मौके पर श्रीदेवी को याद किया। करीना कपूर खान फिर से मां बनने वाली हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने संजय दत्त के घर पहुंचकर उनकी तबीयत का हालचाल जाना। सोनू सूद ने गोरखपुर की एक लड़की के पैर की गाजियाबाद में करवाई सर्जरी। इस लड़की ने सर्जरी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। मुंबई में सीआईएसएफ के कार्यक्रम में सुनील ग्रोवर ने मास्क बांटे।